इंडिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लॉ जॉब्स। इसके बाद आप बाकी सब काम छोड़ देंगे। मैं देबाशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आपने अभी अभी अपना एलएलबी पूरा किया है ना? लेकिन फिर आपको पता चलता है स्टार्टिंग सैलरी के बारे में। हम बताने जा रहे हैं इंडिया में एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स। तो वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉयर की। जरा सोचिए, आप एकदम नए सूट में स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं और सीईओज को सलाह दे रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बिजनेस की दुनिया के लीगल निंजा होते हैं। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, खासकर आजकल जब स्टार्टअप्स तेजी से खुल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। हम बात कर रहे हैं 8 से 20 लाख रुपए सालाना तक की। कुछ टॉप कंपनियां जो मोटी सैलरी देती हैं वो हैं बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और वो फैंसी लॉ फर्म्स जिनके नाम आप ठीक से ले भी नहीं सकते। तो अगर आप वो हाई फाई कॉर्पोरेट लाइफ जीना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ आपकी पसंद का ना हो। आपको चाहिए ड्रामा, इंटेंसिटी, कोर्ट रूम का थ्रिल। तो दोस्त, आप दिल से एक लिटिगेशन लॉयर हैं। लिटिगेशन लॉयर अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके केस को लड़ते हैं। ये एक हाई प्रेशर जॉब है, लेकिन इसमें एड्रेनालाइन रश का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही आपको बहुत ही सीरियस आवाज में ऑन ऑब्जेक्शन और आई रेस्ट माई केस जैसे डायलॉग्स बोलने को मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर आइडियाज की रक्षा और आपकी बैंक बैलेंस की भी। तो आप क्रिएटिव टाइप के इंसान हैं, है ना? हमेशा नए नए आइडियाज सोचते रहते हैं, जैसे बिरयानी का कोई नया फ्लेवर या फिर कोई ऐसा ऐप जो आपको बताए कि आपका एक्स ऑनलाइन है या नहीं। तो फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बनना चाहिए। ये लीगल ईगल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में माहिर होते हैं। यानी ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई आपका जीनियस आइडिया चुरा ना पाए। इंडिया में एक आईपी लॉयर 8 से 18 लाख रुपए सालाना तक कमा सकता है। अगर आप आईपी लॉ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो गूगल, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे टेक जायंट्स को जरूर चेक करें। इन हाउस काउंसिल असली कॉर्पोरेट लॉयर। इन हाउस काउंसिल कॉर्पोरेशंस के अंदर काम करते हैं, लीगल सलाह देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि लीगल रूप से सब कुछ सही चल रहा हो। ऐसे समझिए, कॉर्पोरेट लॉयर एवेंजर्स की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर आते हैं और दिन बचाते हैं। इन हाउस काउंसिल निक फ्यूरी की तरह होते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं ताकि किसी भी मुसीबत को होने से पहले ही रोक सकें। और क्योंकि वो कंपनियों के लिए इतने ज्यादा जरूरी होते हैं, इसीलिए उन्हें तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। हम बात कर रहे हैं 10 से 25 लाख रुपए सालाना तक की, जो कंपनी और आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। कुछ टॉप कंपनियां जो इन हाउस काउंसिल की नियुक्ति करती हैं, वो आमतौर पर बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और इन्फोसिस। जज मजिस्ट्रेट, असली लॉ का असली ओजी। कौन है जिसने कभी जज बनने का सपना नहीं देखा होगा? पावर, इज्जत, हथौड़ा। एक जज या मजिस्ट्रेट के तौर पर आप कोर्ट रूम में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। केसों का फैसला करते हैं और ऐसे फैसले सुनाते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बेशक जज बनना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए सालों की मेहनत, लगन और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं 50,000 से 1.5 लाख रुपए महीना तक की सैलरी की। साथ ही सरकारी बंगला और ड्राइवर जैसे फायदे भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको वो शानदार काला कोट पहनने को मिलता है और जब चाहें हथौड़ा भी मार सकते हैं। को जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि लीगल दुनिया का यूपीएससी एग्जाम होता है। तो लीजिए दोस्तों, ये थे इंडिया में एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स और कंपनियां। चाहे आप एक कॉर्पोरेट शार्क हों, कोर्ट रूम वॉरियर हों या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रक्षक हों, आपके लिए एक शानदार लीगल करियर वहां इंतजार कर रहा है।
याद रखिए, आपकी लॉ की डिग्री बस एक कागज का टुकड़ा है। आप उस कागज के टुकड़े से क्या करते हैं, असली मायने तो वो रखता है। तो मेहनत कीजिए और ज्यादा मेहनत कीजिए। और उन मोटी सैलरी का पीछा करने से कभी मत डरिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।